दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम अमोनिया की प्रॉपर्टीज तक डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। बच्चों अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बच्चों एक हमारे पास है अमोनिया एक्ट एज लेविस बेस। अगर अमोनिया लेविस बेस है तो उसमें क्या रिएक्शन होंगी बच्चों? लेविस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन रिच, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से स्पीसीज उनको हम क्या बोलते हैं? लेविस बेस। ये Ag प्लस रिएक्शन करेगा टू अमोनिया मोलिक्यूल्स, तो हमारे पास से कॉम्प्लेक्स बनेगा NH3 Ag NH3। इट मीन्स यहां पर किस कवर करता है बच्चों? लेविस बेस। ये अमोनिया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस Ag को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सो इट एक्ट एज लेविस बेस। अगर कॉपर 2+ से 4NH3 रिएक्शन करता है, हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? Cu NH3 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 और दैट इज 2 पॉजिटिव। क्लियर? ये हमारे पास कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा। मींस अमोनिया ने अपने लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को डोनेट किया और किसका फॉर्मेशन हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर? तो अमोनिया एक्ट एज द लेविस बेस। क्लियर? एक हमारे पास है अमोनिया एक्ट एज बेस। अमोनिया एक्ट एज बेस। अमोनिया बेस कवर करता है बच्चों। देखिए जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो किस कवर करते हैं? बेस का। यानी NH3 अपने लोन पेयर से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो अमोनिया एक्ट एज द बेस। तो अमोनिया किस कवर करेगा बच्चों? बेस का। अगर NH3 को वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो भी क्या वर्क करता है? बेस का। क्लियर? ये तो बच्चों इसकी जनरल रिएक्शन थी। एक रिएक्शन विद हैलोजन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। ये तो हमारी जनरल रिएक्शन थी। अब जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रिएक्शन विद हैलोजन यानी रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजन, जहां से मोस्ट ऑफ आपके पास कंप्लीट द रिएक्शन आती है आपके पास। और ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NH3Cl2 से रिएक्शन करता है, NH3Cl2 से रिएक्शन करता है, NH3Br2 से रिएक्शन करता है, NH3I2 से रिएक्शन करता है। बच्चों ये हैलोजन की रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर Cl2 एक्सेस में है, यहाँ पर क्या है? अमोनिया एक्सेस में है। क्लियर? बच्चों जब Cl2 एक्सेस में होगा ना तो यहाँ पे क्या बनेगा? NCl3। ऑल हाइड्रोजन्स कैन रिप्लेस बाय द हैलोजन, और क्या बनेगा? NCl3। और यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट वो क्या आउट हो जाएगा? HCl। साइड प्रोडक्ट क्या आउट होगा आपके पास? HCl। क्लियर? किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? NCl3 का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? NCl3। जब हैलोजन एक्सेस में होगा, Cl2 एक्सेस में होगा, तो NH3Cl2 से रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? NCl3। ऑल हाइड्रोजन्स कैन रिप्लेस बाय हैलोजन, ऑल हाइड्रोजन्स कैन रिप्लेस बाय हैलोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ NCl3। लेकिन बच्चों अगर अमोनिया एक्सेस में है तो यहाँ पर बनेगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl प्लस N2 गैस। जैसे Br2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NH4Br प्लस N2 गैस। लेकिन अगर I2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा NH3NI3। बच्चों ये स्टेप आपको याद कर रखना है। मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है बच्चों, ये हो रही है। क्लियर? कि हमारा जब Cl2 एक्सेस में तो क्या बनेगा? NCl3, NH3 एक्सेस में तो NH4Cl, Br2 से रिएक्शन करेगा तो NH4Br, और I2 से रिएक्शन करेगा तो NH3 और NI3 प्लस 3HI आउट। क्लियर? बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद अमोनिया।
नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अमोनिया क्या बच्चों? रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों तो सिंपल सी रिएक्शन आपकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो हेलोजन के साथ थी। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स। बच्चों ये अमोनिया सोडियम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaNH2 प्लस H2 गैस आउट। क्लियर? 2 मोल्स ले लिए, या 2 मोल्स NaNH2 आउट हो गए बच्चों, प्लस में हाइड्रोजन गैस आउट हो गई। अगर ये पोटासियम से रिएक्शन करता है NH3, इस रिएक्शन करता है पोटासियम से, तो क्या बनेगा? KNH2 प्लस H2 गैस। क्लियर? बच्चों सोडियम से रिएक्शन करेगा अमोनिया तो क्या बनाएगा? NaNH2। पोटासियम से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? KNH2। ये तो जनरल रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन विद CO2। अमोनिया CO2 से रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? यूरिया का। NH2CO NH2 किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यूरिया का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? यूरिया। एक बच्चा हमारे पास रिएक्शन है नस्लर रिएजेंट के साथ। रिएक्शन किसके साथ है? नस्लर रिएजेंट। रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है बच्चों? K2HgI4। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है बच्चों आपके पास? K2HgI4। हमारा अमोनिया है किस रिएक्शन करता है? K2HgI4, दैट इज नस्लर रिएजेंट। हमारा ये क्या है? नस्लर रिएजेंट K2HgI4। साथ में यहाँ पर बेस होगा बच्चों। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? मिलन बेस होता है बच्चों। मिलन बेस ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ब्राउन पीपीटी कैसे याद करोगे? NH2 HgOHgI किसका फॉर्मेशन हुआ? NH2 HgOHgI। क्लियर? ये हमारा ब्राउन पीपीटी है, मिलन बेस बोलते हैं इसको। साथ में Ki प्लस H2 आउट होगा। Ki प्लस में H2 क्या होगा? यहाँ से आउट। तो जब ये नेस्लर रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो बच्चों किसका वर्क करता है? ये नेस्लर रिएजेंट से रिएक्शन करे तो किसका फॉर्मेशन होगा? मिलन बेस यानी ब्राउन पीपीटी। NH2 HgOHgI प्लस Ki प्लस H2 आउट। नेक्स्ट बच्चों अमोनिया एक्ट एज सॉल्वेंट। अमोनिया एक्ट एज सॉल्वेंट। अगर अमोनिया सॉल्वेंट का वर्क करता है तो अमोनिया की अमोनिया से रिएक्शन कर दीजिए बच्चों। अमोनिया की अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। एक कैटायन और एक एनायन में सेपरेट हो गए, जिसके कारण किसका वर्क करता है? अमोनिया एक्ट एज सॉल्वेंट। इसके बाद बच्चों हमारे पास यूज है। यूज ऑफ अमोनिया में बच्चों देखिए, एक तो अमोनिया किसको फॉर्मेशन करने में? यूरिया। हमारे एक फर्टिलाइजर होता है बच्चों यूरिया, तो अमोनिया इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर। अमोनिया हमारा फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में इसका क्या होता है? यूज होता है। अमोनिया एक्ट एज लेबोरेटरी रिएजेंट। नेक्स्ट क्या बच्चों? यूज ऑफ अमोनिया। इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। ये लेबोरेटरी एजेंट में यूज होता है। सेकेंड यूज हमारे पास इट इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है बच्चों। इट इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर। ये बच्चों क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है, रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है बच्चों, यूज तो ज्यादा पूछे नहीं जाते, इनके नॉर्मल पूछे जाते हैं आपके पास। इसके जस्ट बाद बच्चों अब हमारा एक नाइट्रोजन का लास्ट कंपाउंड है बच्चों, नाइट्रिक एसिड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिएक्शन को आपको समझना होगा बच्चों, इतना ही आपके लिए आसान है। आज हम नाइट्रिक एसिड को लगभग हाफ पार्ट करवा देते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रिक एसिड। फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड है बच्चों, वो इस साल सीबीएसई से रिमूव कर दिए हैं 25% सिलेबस में। अब हमारा नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। बच्चों सबसे पहले प्रिपरेशन,
प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बच्चों नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस होती है। कौन सी होती है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है। अमोनिया का क्या होता है? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस में H2। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये चेंज होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करेंगे बच्चों तो किसका फॉर्मेशन होगा? HNO3, 2 मोल्स ऑफ HNO3। क्लियर? किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों? 2 मोल्स ऑफ HNO3। ओके, तो मीन्स हमारे पास अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो नाइट्रिक एसिड। अब बात आती है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बच्चों प्रिपरेशन तो फिक्स आपकी ओस्टवाल्ड प्रोसेस से है। अमोनिया का फॉर्मेशन बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या है बच्चों हमारे पास? अमोनिया का ऑक्सीडेशन क्या तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन क्या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस क्या तो नाइट्रिक एसिड। अब स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड में क्या बच्चों देखिए हमारे पास जो HNO3 है, यहां नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी बच्चों? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड बनाता है, डिवाइड बाय 2। sp2 हाइब्रिडेशन आ गई। sp2 हाइब्रिडेशन तो ट्रायंगल प्लानर ज्योमेट्री रहेगी बच्चों आपके पास। ये 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन है तो ये H, एक डबल बॉन्ड बन जाएगी डेटिव बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और 3 न्यूट्रल फॉर्म में, तो हमारे ये क्या हो जाएगा? डेटिव बॉन्ड। और नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कौन सी होगी बच्चों? sp2 हाइब्रिडेशन। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसके बाद बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है बच्चों। कैसा होता है? कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विद पंजेंट ओड। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मली याद कर लीजिए कि नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। नाइट्रिक एसिड कैसा है बच्चों? कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज पंजेंट ऑर्डर। इसकी ऑर्डर का स्मेल कैसी है? पंजेंट ऑर्डर है। क्लियर? नाइट्रिक एसिड फ्रीजेज एट 231.4 केल्विन। इसके बाद बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखिए बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज जो सबसे अहम है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। बच्चों इनको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे रिएक्शन है। मैं कहता हूं हमें सिर्फ 2 रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। बच्चों देखिए सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बच्चों हमारे पास 2 नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और एक है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वन इज द कंसेंट नाइट्रिक एसिड और वन इज द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास है कंसेंट नाइट्रिक एसिड, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जो कंसेंट नाइट्रिक एसिड ये डिकम्पोज होगा NO2 प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। किसमें डिकम्पोज होगा बच्चों? ये NO2 प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए बच्चों। ये 2 मोल्स लगाते हैं हम, हमारे पास 2NO2 H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन का रिएक्शन बैलेंस होगी भी आपकी। क्लियर? अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता तो ये किसमें डिकम्पोज होता? NO प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। ये किसमें डिकम्पोज होता? NO प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। इसके लिए 2 मोल्स लें, 2 मोल्स, 2 नाइट्रोजन बैलेंस होगी बच्चों। हाइड्रोजन भी तो 6 2 3 और 3 6। बच्चों ये सबसे अहम रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शंस को आपको अच्छे से याद करना है कि जो कंसेंट नाइट्रिक एसिड वो किसमें डिकम्पोज होता है बच्चों? NO2 प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। जो कंसेंट नाइट्रिक एसिड वो किसमें डिकम्पोज हो रहा है बच्चों? NO2 प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। और जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वो किसमें डिकम्पोज होता है आपके पास? NO प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। क्लियर?
अब बच्चों हमारे पास इसकी रिएक्शन स्टार्ट होती है डिकम्पोजिशन के बाद कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स की बात करते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स बच्चों, नाइट्रिक एसिड हमारा एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, यानी नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हम ऑर्गेनिक में भी स्टडी करते हैं बच्चों। बच्चों सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। बच्चों नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन सबसे पहली बात सिर्फ कंसेंट नाइट्रिक एसिड करेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स ओनली बाय कंसेंट नाइट्रिक एसिड, नॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये बात क्लियर है बच्चों कि नॉन मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स ओनली बाय कंसेंट नाइट्रिक एसिड, नॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कि नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन सिर्फ कंसेंट नाइट्रिक एसिड कर सकता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नहीं कर सकता। अब बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, इट कैन ऑक्सीडाइज कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता है। तो बच्चों कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। और कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है, तो उसका ऑक्सीडेशन कौन करेगा? सिर्फ कंसेंट नाइट्रिक एसिड, नॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यानी नॉन मेटल के साथ में सिर्फ कंसेंट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो रिएक्शन ही नहीं करता है। तो बच्चों देखिए यहां पर हम किसकी रिएक्शन लेंगे? कंसेंट नाइट्रिक एसिड, कंसेंट टू HNO3 किसमें डिकम्पोज हो गया था बच्चों? NO2 प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन क्लियर है बच्चों? कार्बन इज द नॉन मेटल और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन सिर्फ कौन करेगा? कंसेंट नाइट्रिक एसिड, नॉट डाइल्यूट। तो कंसेंट की रिएक्शन थी बच्चों। अभी कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन, इसका ऑक्सीडेशन किस में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब हमारा अगला वर्ग क्या बच्चों? कंसेंट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन लिखी आपने, NO2 प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन बैलेंस कर ली बच्चों। अगला वर्ग का बच्चों ये जो निसेंट ऑक्सीजन है इसको फिनिश करना है। या निसेंट ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐड कर दे तो फिनिश हो जाएगी ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इस पूरी रिएक्शन को और फिर ऐड कर दें, तो 2 निसेंट ऑक्सीजन लेफ्ट में, ये 2 किस में रहेंगे? राइट में, कट हो जाएंगे। बाकी को लेफ्ट राइट जोड़ दीजिए, तो कितना होगा? 4HNO3 प्लस कार्बन प्लस ये निसेंट ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी, ये 4NO2 2H2O प्लस CO2। देखिए वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये 4HNO3 हो गया। बाकी ये चीज ऐड होगी प्लस कार्बन, 4NO2 2H2O प्लस CO2। निसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होती, फिर 2 और ये 2 क्रॉस हो गया आपके। चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है इट कैन ऑक्सीडाइज। अब थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन बच्चों, ये तो हमारा कार्बन था आपके पास। सपोज करो, बहुत इजी रिएक्शन है बच्चों को थोड़ा समझ के कीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके पास। जैसे हमारे पास ये है इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन, आयोडीन यानी I2 इंटू आयोडिक एसिड HiO3। आयोडीन को किस में करेगा? आयोडिक एसिड। आयोडीन क्या होता है बच्चों? I2। तो कंसेंट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन तो फिक्स है बच्चों। आपको पता आयोडीन इज द नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन कौन करेगा? सिर्फ कंसेंट नाइट्रिक एसिड। 2NO2 प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? अब आयोडीन को आयोडिक एसिड में, तो पहले ध्यान से देखिए बच्चों, I2 की हम निसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, तो पहले चेंज होगा I2O5 में। इसमें कन्वर्ट होता है I2O5, लेकिन हमें तो आयोडिक एसिड में चेंज करना है ना।
अब I2O5 का हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हमारा चेंज हो जाएगा HiO3, किसमें कन्वर्ट होगा HiO3। क्लियर? मीन्स पहले I2 का ऑक्सीडेशन करेंगे तो I2O5 की वाटर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो HiO3। ये दोनों रिएक्शन हम एक में भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए अलग से लिख देता हूँ कि I2 का पहले ऑक्सीडेशन किया तो हमें I2O5 में चेंज होता है, I2O5 का हाइड्रोलाइसिस किया तो HiO3 में चेंज होगा। क्लियर? यानी आयोडीन किस में चेंज होगा HiO3। रिएक्शनों को बैलेंस कीजिए बच्चों, या 2I2 ऑक्सीजन 5, I2O5 का 2 से HiO3, या 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन और 5 और 1 6 ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन हमारी बैलेंस है। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट वर्क क्या है हमारे पास, देखिए I2 को हमें इस HiO3 में कन्वर्ट करना था, तो I2 निसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके I2O5 की वाटर से हाइड्रोलाइसिस HiO3, रिएक्शन बैलेंस हो गई। हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, यहाँ निसेंट ऑक्सीजन 5 और यहाँ पर कितनी 1 है, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो निसेंट ऑक्सीजन तो आपके पास क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे आपके, 5 से मल्टीप्लाई होगी तो, क्योंकि लेफ्ट को एक साथ जोड़ रहे, राइट को एक साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कम से 10HNO3 प्लस ये इसमें जोड़ दें I2। एक बात और बच्चों, जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से आपके पास I2O5 से I2O5 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये लेफ्ट में ये राइट में आपस में कैंसिल होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस I2 प्लस H2, इधर राइट में इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था, 10NO2 5H2O और प्लस में 2HiO3। देखिए रिएक्शन आपकी बैलेंस में होगी। तो ये I2 किस में ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, HiO3, जो बेस का इंटरमीडिएट है तो कैंसिल भी होगा, ये समझाने के लिए लिखा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, इट कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों रिएक्शन को प्रैक्टिस करके करना है। देखिए आपका क्वेश्चन कैसा आता है बच्चों हमारे पास, सपोज करिए क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं, कंसेट HNO3 प्लस P4 प्लस H2, कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस इट। इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए और बैलेंस कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, कंसेट HNO3 प्लस P4 प्लस H2, कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस इट। इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कीजिए और बैलेंस कीजिए। तो बच्चों अब हमारे पास इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बैलेंस करना है, तो हम इसको कैसे करवा रहे हैं, इट कैन ऑक्सीडाइज phosphorus into phosphoric acid। ये फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। तो बच्चों कंसेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन तो हो रहेगी, कंसेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन क्या होगी भी आपके पास 2NO2 प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? फास्फोरस को किस में ऑक्सीडाइज करता है बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड। तो पहले P4 किस में ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, P4O10। उसके बाद P4O10 किस में ऑक्सीडाइज हाइड्रोलाइसिस करेंगे, किस में चेंज होगा बच्चों, H3PO4। क्लियर? ध्यान से देखो बच्चों, P4 का निसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो P4O10 का हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो H3PO4। यहां पर हमारे पास 10 ऑक्सीजन कर दे, यहाँ पर P4 है तो यहाँ पर 4 फॉस्फोरस। क्लियर? यहाँ पर 4 या 12 हाइड्रोजन तो 6, ऑक्सीजन कितनी होगी 16, रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पर निसेंट ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 10 से, और ऐड कर दे तो निसेंट ऑक्सीजन आपकी फिनिश हो जाएंगे। ये P4 भी फिनिश हो गया भी आपका, P4O10, बाकी को जोड़ दें, ये कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20HNO3 प्लस P4 प्लस 6H2, राइट में 20NO2 10H2O प्लस 4H3PO। रिएक्शन कंप्लीट बच्चों। मेरा अनुसार अब रिएक्शन आप समझ गए, एक दो रिएक्शन और भी करवा देता हूँ, आज इतना ही करेंगे बच्चों, इसी की रिएक्शन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि कंपाउंड्स को फिर हम एचडीज कर देंगे। कंपाउंड्स के केस में बच्चों एचडीज आएगा, वहां पर डाइल्यूट भी रिएक्शन करेगा और कंसेट नाइट्रिक एसिड बोथ रिएक्शन करेंगे बच्चों।
और मेटल से भी बहुत रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड से दोनों रिएक्शन करते हैं, लेकिन नॉन मेटल से सिर्फ कंसेंट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। जैसे नेक्स्ट क्या है, इट कैन ऑक्सीडाइज SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। तो हमारे पास रिएक्शन बच्चों वो कल से 2HNO3 किस में डिकम्पोज हो गए, भी आपके पास 2NO2 प्लस H2O प्लस निसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? ओके। इसके जस्ट बाद हमारे पास जो कंसेंट SO2 है, SO2 किस में ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, निसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दी, किस में चेंज हो गया, SO3। ये तो हमारे इंटरमीडिएट रिएक्शन है बच्चों। SO3 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास किस में चेंज हो गया आपका H2SO4। क्लियर? किस में चेंज हो जाएगा, ये H2SO4 में चेंज हो जाएगा। अपर रिएक्शन बैलेंस है, लोअर रिएक्शन भी बैलेंस आपकी, तो निसेंट ऑक्सीजन को डायरेक्टली कट हो गया, अभी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कंसेंट 2HNO3 प्लस SO3 से SO3 कैंसिल हो गया आपका, SO2, ये H2 भी कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ पर, तो सिर्फ ये रहेगा HNO3 प्लस SO2, प्रोडक्ट में 2NO2 प्लस H2SO। क्लियर? हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास और भी है, जैसे आर्सेनिक है उसको हम आर्सेनिक एसिड में चेंज करते हैं H3SO4। एंटीमनी को वो तो फास्फोरस वाले बच्चों, देखिए जिसमें एक स्टेप लिखवा देता हूं। जैसे बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड कैन ऑक्सीडाइज, सेम वर्क रहेगा, नाइट्रिक एसिड कैन ऑक्सीडाइज। जैसे P4 को H3PO4 में ऑक्सीडाइज करता है, ये रिएक्शन हमने की है, सेम उसी पैटर्न से AS4 को H3ASO4 में करेगा, एंटीमनी को H3SbO4 में करेगा। क्लियर? मीन्स से सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन इनको रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स आएगी और रिएक्शन विद आपके पास नॉन मेटल्स आएगी। छोटी सी रिएक्शन करवा देता हूँ बच्चों, ये एसिडिक नेचर है या वैसे आज के लिए सब्सेंट है बच्चों, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड्स की रिएक्शन आएगी, तो कंपाउंड्स की रिएक्शन काफी लॉन्ग रहेंगी बच्चों।